परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी। अब अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो फिर जारी कैसे होगा, और अगर कोई काम जारी है तो उसे कंप्लीट कैसे मान लिया जाए। तो ये कहता है कि जो काम होता है वह शुरू हो चुका है, यानी काम को स्टार्ट करने वाला काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वह काम भी समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि कोई भी काम स्टार्ट हो चुका है बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम लोग रखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूं, 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा हूं मतलब 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा क्या हुआ, बीत चुका है, हो चुका है, मतलब परफेक्ट, लेकिन अभी वह खत्म नहीं हुआ है। वे सब 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो 2 घंटा बीत चुका था, समय कंप्लीट हो चुका था 2 घंटे का, लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ था। तो इस तरह से अगर कोई काम शुरू हो चुका है और कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको दिखाने के लिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। अब रही बात ये वर्क की, ये चारों चीज हमें नॉलेज देते हैं किसका, वर्क का, और ये तीनों चीज हमको नॉलेज देते हैं किसका, टेंस का। टेंस का मतलब समय का, ठीक है। ये चीजें हमको जानकारी देती हैं टाइम के बारे में। तो ये जानकारी देंगे टाइम के बारे में कि टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। और ये चारों चीजें हमको बताएंगे वर्क के बारे में कि कोई वर्क अनिश्चित है, कोई वर्क जारी है, कोई वर्क समाप्त हो चुका है, या फिर कोई काम स्टार्ट हो चुका है बट अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह से ये चारों चीजें आपको वर्क के बारे में जानकारी देंगे। अब ये चारों चीजें तीनों समय में पाई जाती हैं। ये चारों तरह के काम, वर्क कितना हुआ है, ये पाया जाएगा तीनों तरह के टेंस में। यानी कि प्रेजेंट टेंस में भी अनिश्चित कार्य, प्रेजेंट टेंस में जारी कार्य, प्रेजेंट टेंस में कार्य जो पूर्ण हुआ, प्रेजेंट टेंस में जो काम शुरू हुआ बट समाप्त नहीं हुआ, पास्ट टेंस का अनिश्चित कार्य, पास्ट टेंस का जारी कार्य, पास्ट टेंस का पूर्ण कार्य, और पास्ट टेंस का वह कार्य जो शुरू हो चुका है बट समाप्त नहीं हुआ है। फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर टेंस का अनिश्चित कार्य, फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस यानी कोई भी कार्य जो फ्यूचर में जारी रहेगा। फ्यूचर का परफेक्ट मतलब जो फ्यूचर टेंस में भविष्य काल में समाप्त हो जाएगा। और ये एक ऐसा है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो बताएगा कि भविष्य काल में कोई कार्य स्टार्ट तो होगा बट वो समाप्त नहीं हुआ होगा। तो फिर ये इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कार्य प्रेजेंट का है, कार्य पास्ट का है, या फिर कार्य होने का जो समय है या कार्य कितना हुआ है फ्यूचर का है, इसे हम लोग कैसे जानेंगे। एकदम इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस यानी कि अनिश्चित कार्य दिखा रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब यहां से हम इसको ऐड करें तो इसको अगर ऐड किया जाएगा तो क्या कहना पड़ेगा कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में अगर कोई कार्य अनिश्चित है तो हम कहेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है तब हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान समय में अगर कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है तब कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान समय में कोई कार्य शुरू हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है तब हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस में अगर हम चलें तो पास्ट टेंस में हम लोग क्या कहेंगे कि अगर पास्ट टेंस में कोई कार्य अनिश्चित है, कार्य अनिश्चित है तो हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट टेंस में कोई कार्य जारी है तब कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट टेंस में कोई कार्य पूर्णतः समाप्त हो चुका है तब कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में कोई कार्य शुरू हो चुका है बट समाप्त नहीं हुआ है तब कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से भविष्य काल में भी आएंगे। अगर भविष्य काल में कोई कार्य अनिश्चित है तब हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर भविष्य काल में कोई कार्य जारी है तब हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। भविष्य काल में अगर कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है पूर्णतः तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर भविष्य काल में कोई कार्य शुरू हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है तब हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि समय और कार्य को हम लोग कैसे देखते हैं। कार्य कितना हुआ है इसको दिखाने के लिए ये 4 चीजें हैं, समय कौन सा है इसे दिखाने के लिए ये 3 चीजें हैं। तो चलिए हम लोग इसको अब अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए।
और एक बात कहेंगे, बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे क्लासेस अटेंड किए होंगे जिसमें कहा जाता है कि 10 मिनट में मैं आपको पूरा टेंस कंप्लीट कर दूंगा, 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, 2 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग खुद सोचो, इतने वक्त बीत चुके हैं, आप इस क्लास में आ गए हो, लेकिन अभी तक क्या पूरी तरह से समझ पाए? अगर समझ गए तो बहुत बेहतर है, नहीं समझ पाए तो क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आपको वो मेथड नहीं मिला, वो ट्रिक नहीं मिला कि आप समझ पाए कि हम लोग टेंस में जानकारी किसकी ले रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म किया कि टेंस में हम लोग जानकारी समय की लेते हैं और कार्य की लेते हैं। समय की जानकारी की मतलब किस समय में कार्य हुआ है, और वर्क की जानकारी की मतलब किसी समय में कोई कार्य कितना हुआ है। इन दोनों की जानकारी अगर आपको है तो फिर आपको टेंस रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं किसी भी सेंटेंस को कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये तो बस एक आउटलाइन, बहुत सारी लाइंस हो गई हैं इस पे। तो चलिए मैं इसको क्लियरली यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि इसको आप लोग और अच्छे से समझ पाओ। ओके, हाँ, तो अगर आपको किसी को ये बताना हो कि यह सेंटेंस किस टेंस का है तो उसे आप लोग यहां से अब जान सकते हो इजीली। यहाँ पे एक बार मैं फिर से सारी चीजों को क्लियर कर दे रहा हूँ, सारी चीजों को एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। अगर वर्तमान समय का, प्रेजेंट टेंस का कोई भी कार्य अनिश्चित है तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वर्तमान समय का कोई कार्य जारी है तब कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान समय का कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान समय का कोई कार्य शुरू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का कोई कार्य अगर क्या है, अनिश्चित है, आप इसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का कोई कार्य अगर जारी है तो आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का कोई कार्य अगर कंप्लीट हो चुका है तब कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर पास्ट टेंस का कोई कार्य शुरू हो चुका है बट समाप्त नहीं हुआ है तो कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी यही चीज है, अगर फ्यूचर टेंस का कोई कार्य अनिश्चित है तो कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस का कोई कार्य स्टार्ट हो चुका है मतलब कार्य जारी है तो कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में अगर कोई स्टेटमेंट, कोई कार्य बताता है कि काम समाप्त हो चुका है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। और अगर फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस ये बताता है कि कार्य शुरू हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है तब हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब समय और कार्य को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, टेंस को टोटल मिला के 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो 12 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे बात यह आएगी कि आप पहचानेंगे कैसे कि कोई कार्य अगर अनिश्चित है तो किस टेंस का है। तो किस टेंस का है आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगर अनिश्चित कार्य गागी गे के साथ आएगा तो आप यहाँ पे करोगे इंडेफिनिट में। अगर वही अनिश्चित कार्य था कि थे आई ए के साथ आता है तो इंडेफिनिट में। वही अनिश्चित कार्य अगर है हूं हो के साथ आएगा तो प्रेजेंट में। मतलब यहाँ पे सारी चीजें इतने में आप क्लियर कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हो कि हमको किस टेंस में करना है। और ये पहचान जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप पहचानोगे नहीं तो फिर मिस्टेक्स होंगे। जैसे अगर आपको चाय बनाना हो, चीनी और नमक पीस के रखा हुआ है, आपको कौन सा डालना है, आप ऐसे तो कोई एक डाल नहीं दोगे, फिर मिस्टेक हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी ना। तो आप क्या करते हो, पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हो कि एक्चुअली हमको लेना क्या है। टेस्ट करते हो मतलब पहचानते हो कि क्या आपको इसकी जरूरत है उसमें या उसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत होती है आप उसको पुटअप करते हो। कहने का मतलब ये है पहचान बहुत जरूरी है। और पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए मैंने आपको ये लिख दिया है कि आप इसे समय का नॉलेज ले लेंगे, समय जान जाएंगे कि समय प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। और कार्य के बेस पे यानी कार्य कितना हुआ है उसके बेस पे आप इन चारों पार्ट में कहीं ना कहीं से डिवाइड कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने देख लिया अभी इंट्रोडक्शन टेंस का। अब हम इसके टेंस के एक एक पार्ट को लेके स्टडी करेंगे। और मैं आपको बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं बताने वाला हूं, उतना ही बताऊंगा जितना कि आप इजी वे में समझ जाएं। बाकी एक्सरसाइज के मीडियम से भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोग और भी चीजों को समझने की कोशिश करें। तो अब हम लोग इसमें एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का पहला टॉपिक जो बनेगा वो बनेगा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस का कोई अनिश्चित कार्य है किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि एक एक करके हम लोग इसके सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसके एक्सरसाइज कैसे बनेंगे, एग्जांपल्स क्या है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जस्ट वेट, बी कॉन्सेंट्रेट, हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।